उसके ऑफिस में शिव की मूर्ति, कुरान और गीता, जब हाजी मस्तान ने मजहब की दीवारों को तोड़कर मुंबई पर राज किया। क्या आप जानते हैं कि मुंबई के सबसे बड़े माफिया हाजी मस्तान के आलीशान केबिन की मेज पर क्या रखा रहता था? वहां एक तरफ पवित्र कुरान शरीफ, दूसरी तरफ श्रीमद् भगवद गीता और ठीक बीच में साक्षात भगवान शिव की एक अद्भुत मूर्ति स्थापित थी। मस्तान के पास जब भी कोई लाचार फरियादी अपनी गुहार लेकर आता, तो वह कभी उसका नाम या उसका मजहब नहीं पूछता था। उसका साफ कहना था कि जुर्म की दुनिया में मेरे रास्ते चाहे जो हों, लेकिन इंसानियत ही मेरी सबसे बड़ी पहचान है। यही वजह थी कि पूरे मुंबई के हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी उसे खौफ से नहीं, बल्कि दिल से हाजी भाई बुलाते थे। जब भी शहर में कोई धार्मिक तनाव या दंगा भड़कने की नौबत आती, मस्तान का सिर्फ एक इशारा ही शांति बहाल करने के लिए काफी होता था। वह दोनों हाथों से बेसहारा लोगों में मदद बांटता और अनाथ बच्चियों की शादियों से लेकर बुजुर्गों के इलाज का पूरा खर्च खुद उठाता था। लेकिन मस्तान की इसी बढ़ती लोकप्रियता और सभी धर्मों में उसकी गहरी पैठ ने कुछ बड़े सियासी चेहरों की रातों की नींद उड़ा दी थी। उन चालाक राजनेताओं को डर था कि अगर एक अंडरवर्ल्ड डॉन ही लोगों का मसीहा बन गया, तो उनकी अपनी गद्दी खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने मस्तान की इस धर्मनिरपेक्ष छवि को मिट्टी में मिलाने और मुंबई में एक बहुत बड़ा दंगा भड़काने की बेहद घिनौनी साजिश रची। इसके लिए उन्होंने मस्तान के ही केबिन से भगवान शिव की उस पवित्र मूर्ति को चोरी छिपे गायब करवाने का एक गुप्त प्लान बनाया। उनका मकसद था कि इस चोरी का इल्जाम मस्तान के मुस्लिम गुर्गों पर मढ़कर पूरे शहर को नफरत की आग में झोंक दिया जाए। आधी रात को मस्तान का ही एक बिका हुआ गद्दार केबिन में दाखिल हुआ और उसने बड़ी सफाई से उस चमचमाती मूर्ति को अपने थैले में डाल लिया। लेकिन जैसे ही वह गद्दार चोरी करके खिड़की से बाहर कूदने लगा, अचानक कमरे की सारी बत्तियां जल उठीं और उसके पीछे एक भारी परछाई आकर खड़ी हो गई। उस परछाई के हाथ में कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसने उस गद्दार के कान में एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर थर थर कांपते हुए वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया। आखिर उस काली परछाई ने गद्दार से क्या कहा था, और मूर्ति चोरी होने से मस्तान ने शहर को कैसे बचाया? अगला चैप्टर तुरंत अनलॉक करने के लिए कमेंट बॉक्स में केबिन की परछाई लिखें। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली सीरीज से जुड़े रहने के लिए हमारे पेज को अभी फॉलो और लाइक जरूर करें।